Is my screen visible? Yes, sir. Okay. I told you to send me the update, right? किसी ने अभी अपडेट नहीं भेजा है मेरे को. Every day what you're doing for the IPM, every day you have to send me once, right? यहाँ पे पूछा था रुशिद 24 से चालू करना है. 24, 23, 22, 21, 20 वैसे उल्टा जाओ. करेक्ट है? ठीक है. सर ये पास्ट क्वेश्चन पेपर है. हाँ, पास क्वेश्चन पेपर है. चलो वन्या का डाउट ले लेता हूँ अभी. क्वेश्चन चैप्टर 1. लेट मी ओपन. तो क्वेश्चन पेपर ही गलत है. चैप्टर वाइज तेरे को देखना है. चैप्टर 1 फिर कौन सा है? मैं सब ओपन कर रहा हूँ. चैप्टर 8, 9, 15. चैप्टर चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10 and 15. चैप्टर 1 में क्या डाउट है? 27, 27, 28. 27, 28. Sum of 5 consecutive number is 60. Which is the middle number? बेटा जब consecutive number का मतलब क्या होता है? What do you mean consecutive number? one after the other. Very good. तो जब भी ये सेंटर नंबर फाइंड करना होता है ना, सीधा डिवाइड बाय दैट नंबर कर दो. राइट? टोटल 60 है, मतलब यहाँ पे एक नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर प्लस 5 नंबर. राइट? इसका टोटल 60 होता है. तो सेंटर नंबर है उसका मल्टीपल होगा वो हमेशा. समझ में आया? Yes, तो sir. यहाँ पे क्या होगा? ये सेंटर में इसको डिवाइड बाई 5 कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा 12. तो यहाँ पे क्या? 12 फिर 11 फिर 10 फिर 13 फिर 14. अगर इसको चेक करोगे तो क्या आएगा? 24 प्लस 24 प्लस 12. 24 प्लस 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 60 हो गया ना? सर करेक्ट? इसमें लिखा है सम ऑफ 5 इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. वेरी गुड. इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर तभी भी वही आएगा. राइट? 12 आ गया, 14, 16, 10 एंड 8. चेक करो. अगेन 24, अगेन 24, अगेन 12. करेक्ट? यस सर. इवन है या ऑड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को. राइट है? यस सर. ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना. ठीक है, तो क्या एक स्किप करके जाएगा वो. बराबर है? 28. 7 और कंसेक्यूटिव नंबर इज 91. अगेन सेम. राइट? तो क्या होगा? और लिखा है 91 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 13 आ गया. करेक्ट? तो 13 फिर यहाँ पे क्या आएगा? 15, 17, 19. करेक्ट? यहाँ पे 3 नंबर आएगा. क्या आएगा? 11, 9 एंड 7. ये कितना हो गया? 26. ये कितना हो गया? 26. ये कितना हो गया? 26. और ये 13. चेक करो. ये 91 ही होएगा. करेक्ट है? जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स आता है उसको टोटल नंबर देखो, मिडल नंबर निकालने के लिए बहुत आसान है. और उसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है. जब मिडल नंबर तुम्हारा आ जाएगा तो ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना. तुमको सीधे आराम से मिल जाएगा. ठीक है बेटा? यस सर. But sir, they have also written which is the greater of those odd number. हाँ, उसके बाद उन लोगों ने लिखा those odd numbers. हाँ, तो ऑड नंबर ही पूछा है ना. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ही तो पूछा है यहाँ पे. क्वेश्चन तो रीड करो बेटा पूरा. करेक्ट है? चलो डन. ये चैप्टर 1 खत्म. तुम्हारा जो डाउट है मैं उतना ही ले रहा हूँ. 16, 18, 36 एंड 39. 16, 18, चैप्टर 8. चैप्टर 8 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. 16, 18, 36 and 38, 39. 16, 18. 5 years ago, Sarita was 5 years younger than Babita. Correct है ना? बबीता. हाँ,
कुछ नहीं सर। बेटा नाम पे फोकस मत करो। एस और बी आ गया ना, मैंने बबीता बोला ही बोला है, राइट? राइट नाउ, सर मैं लिख रही आफ्टर 5 years ago सरिता वॉज 5 years younger टू बबीता। अगर 10 साल के बाद क्या होगा? आफ्टर Still 10 5 years, years younger than Babita. करेक्ट, इट विल स्टिल 5 years अगर 20 years के पहले, Still 5 years. 30 years के बाद। Still 5 years. करेक्ट, वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? आद्या। हाँ सर। वेरी गुड, करेक्ट। तो तुमने जब पैदा हुआ था, तुम्हारी और मम्मी की एज फिक्स हो गई ना बाद में, तो मम्मी भी ऑलवेज 25 years एल्डर देन यू, और 27 years एल्डर देन यू। तुम 10 साल की हो जाओगी तब भी वही होगा, 50 साल की हो जाओगी तब भी वही होगा, राइट? Yes sir. मेरे डैडी मेरे से 35 years बड़े हैं, राइट? तो जब मैं पैदा हुआ था, जब 0 एज का था, तब भी 35 years था। जब मैं 10 साल का हो गया तो पापा 45 हो गए, तो भी 35 होगा। जब मैं 20 साल का हो गया तब पापा 55 हो गए। जब मैं 50 साल का हो गया तो पापा 85 हो गए, करेक्ट है? Yes sir. डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, करेक्ट है ना? तो ये 5 years अगो या 5 year बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 37, करेक्ट है ना? तो व्हाट इज द एज ऑफ बबीता? अब 37 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल का डिफरेंस है ना। Yes. तो क्या हो गया? बबीता, बबीता -5 years किया मैंने, करेक्ट है ना? बबीता का एज प्लस सरिता का एज, राइट, इज इक्वल टू 37 है। वन्या तेरे को पूछ रहा हूं, एवरीबडी अंडरस्टैंड? क्या हो गया? सरिता का एज प्लस बबीता का एज इज इक्वल टू 37 है। Yes sir. और 5 साल पहले भी वो इतनी छोटी थी, तो क्या होगा? सरिता का एज क्या? बबीता -5 प्लस बबीता इज इक्वल टू 37, करेक्ट? Yes. तो 2 times ऑफ बबीता कितना हो जाएगा? 42, करेक्ट? अपना एलजीब्रा हमने सॉल्व करा है, राइट? Hmm. बस एलजीब्रा से सॉल्व करो, आ गया 21, राइट? चलो 18 वाला। द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ शूज एंड स्लीपर्स टुगेदर इज 315, क्या है? शूज का Cost of. स्लीपर का 315 है, राइट? Yes sir. डज इट मीन के दोनों का इक्वल है? Yes. पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट 25 रुपीज है। डज इट मीन के दोनों का इक्वल है कॉस्ट? नहीं है ना, No. करेक्ट? लेकिन दोनों का सम इतना है, अपने को मालूम है, राइट? द कॉस्ट ऑफ Yes. शूज इज 225 मोर देन द कॉस्ट ऑफ स्लीपर्स, करेक्ट? तो क्या गया? स्लीपर का एक्स ले लिया, फिर एक्स ले लिया, फिर 25। व्हाट इज शूज का कॉस्ट, क्या होगा, राइट? करेक्ट है ना? हाँ. तो स्लीपर का कॉस्ट कम है ना उससे, करेक्ट है? तो स्लीपर का कॉस्ट 225 माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे एलजीब्रा से सॉल्व किया मैंने, मेरा आएगा 270 आंसर, करेक्ट है ना? इसके Yes. लिए एलजीब्रा को पहले सॉल्व करो बेटा, समझ में आया? हाँ. वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, अगेन आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। शूज का मैंने क्या लिया, शूज टेकन एक्स, तो स्लीपर कितना होगा? एक्स माइनस 225। अगर मैंने स्लीपर का वाई ले लिया तो ये क्या होगा? वाई प्लस 225 होगा, करेक्ट है ना? ये 225 ज्यादा है ना, शूज, राइट? दिस इज शूज एंड दिस इज स्लीपर्स, राइट? Yes. तो Yes. अगर मेरे को किसका भी फाइंड करना है तो आई विल टेक दैट एज अ एक्स, मतलब वेरिएबल उसका लूंगा जिसका मेरे को फाइंड करना, दूसरी वैल्यू में ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वन्या Yes sir. तेरी एज क्या है बेटा अभी? 9. वेरी गुड। मम्मी की एज? 42. वेरी गुड, करेक्ट है ना? तो क्या होगा? डिफरेंस कितना हो गया? 33 years का हो गया। Yes. अब मैं बोलूं वन्या मम्मी से 33 years छोटी है, या तो मैं बोलूंगा मम्मी वन्या से 33 years ज्यादा है, करेक्ट है ना? Yes. तो इफ आई वांट टू फाइंड वन्याज एज, तो क्या वन्या का एज एक्स लूंगा और मम्मी का एज एक्स प्लस 33 लूंगा, करेक्ट? अगर Yes. मेरे को मम्मी की एज फाइंड करनी है तो मम्मी की एज वाई लूंगा और वन्या का एज वाई माइनस 33 लूंगा, करेक्ट है? करेक्ट है ना? Yes. ठीक है। और दोनों का एज यहाँ पे तुमने बता दिया, दोनों का एज 51 है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो देखो वन्या का एज मेरे को मिल जाएगा, करेक्ट है ना? हाँ सर. ठीक है, चलो।
18 हो गया। अब 36। 36 है रॉन्ग क्वेश्चन बेटा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 13,030, निशा रोड 30,013 by how much is the difference? Answer is wrong, right? यहाँ पे क्यों मैं मार्क किया है? It was 13,030. Nisha wrote 30,013. How much is wrong? 30,013. 3, 8, 9, 6, 1 बराबर है। फिर ये मैंने मार्क क्यों किया? ये Why mark this? ये मैंने क्यों मार्क किया? ये नहीं आना चाहिए था। ठीक है, चलो मैं निकाल दूंगा। आंसर करेक्ट है, राइट? मैं यहाँ पे खाली मार्क कर देता हूँ, ये करेक्ट क्वेश्चन है, राइट? रॉन्ग नहीं है। तो इसमें क्या सीधा सब्ट्रैक्शन तो करना है बेटा? डाउट कहाँ बताया इसमें बेटा? Sir, instead of writing 13,030, Nisha wrote 30,030. But how much her answer was wrong? हाँ, तो तुमने जो मार्क किया था कितना गलती है? हाउ मच इज द मिस्टेक, राइट? दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा ना कितना गलती किया उसने, राइट ना? Yes. हाँ. करेक्ट है। 39। हेमा इज 7 years younger टू दिस ब्रदर, राइट? तो हेमा का एज मैंने एक्स ले लिया, ब्रदर का एज x+7 ले लिया, करेक्ट है ना? ठीक है, सेम है। आफ्टर 7 years द सम ऑफ देयर एज इज 37, राइट? तो क्या होगा? x+x+7 30. प्लस 14 किया। 14 क्यों किया मैंने? क्योंकि Because दोनों she is 7-7 साल बढ़ेंगे, 7 राइट? years younger than her brother. वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, सी यहाँ पे 7 years यंगर है तो ये पहला हो गया, राइट? ये वाला पार्ट। फिर मैंने 14 क्यों ऐड किया? क्योंकि आफ्टर 7 years बोला है, तो 7 years हेमा और उसका ब्रदर दोनों 7-7 बढ़ेगा, राइट? Yes, sir. क्लियर और नो? Yes, sir. समझ में आया? बस फिर एल्जेब्रिकली सॉल्व किया उसको, तो 8 years आ गया, खत्म किस्सा, राइट? व्हाट इज हेमा एज? हेमा एज, क्योंकि देखो यहाँ पे हेमा का एज छोटी है, हेमा का एज एक्स लिया मैंने, और ये उसका ब्रदर बड़ा है तो मैंने एक्स है। मेरे को सीधा एक्स का वैल्यू मिलेगा तो मेरे को आंसर मिलना चाहिए, करेक्ट है? दैट इज हैव। ऊपर वाला स्लीपर और शूज में क्या किया था मैंने? माइनस किया था, और यहाँ पे क्या किया मैंने? प्लस किया। क्लियर है बेटा? राइट? Right, sir. वेरी गुड, ठीक है, चलो हो गया ये। नेक्स्ट चैप्टर 9 and 16, चैप्टर 9, chapter 9, 9 and 16. The number is multiplied by 52 instead of 25. Very good. The product of two is greater than the original number by 324. What is the number? Very good. अब क्या किया मैंने? वापस गड़बड़ किया। मैंने 52 से मल्टीप्लाई किया किसी नंबर को, करना था मेरे को, राइट? अरे 25 से करना था, उसके 52 को कर दिया। 25x करना था, तो कितना एरर आया मेरा? 324 से नंबर बढ़ गया, करेक्ट है ना? बराबर है? Yes. तो यहाँ पे कितना आएगा? 27x इज इक्वल टू 324, करेक्ट? 27. उसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 12। अच्छा, इसको अभी तुमको सोचना पड़ेगा ना किस तरह, इसको कैसे करें? डिवीजन तो आता नहीं 27 का। 324 डिवाइड 27 का टेबल आता है किसी को? नहीं आता ना? इसको सिंपल तरीका करने का, क्योंकि बहुत छोटा नंबर है, मैं तुमको तरीका बताता हूँ। एक तरीका से तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 32 है, 1 जा 27, 5 and 4, 77, 2 जा 54। एक तुम्हारा ये तरीका हो गया। सेकेंड तरीका, इफ आई से 27 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 कितना होता है? 2700. 27 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2700. 27 मल्टीप्लाई बाय 10, 270. करेक्ट है? तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई का इजी है, 324 माइनस 270 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 and 5। तो ये मेरा 10 हो गया यहाँ पे, और 27 के टेबल में 24 आता है, 54 आता है, यस, ये हो गया तुम्हारा 2। तो टोटल कितना हो गया?
12, दोनों तरीके से कर सकते हो जिनको तो ठीक लगता है। करेक्ट है? हम्म। मन्या क्लियर है? यस सर। इज एवरीबडी क्लियर? यस सर। करेक्ट। मल्टीप्लाई मतलब क्या करना है अपने को? अगर मैं बोलता हूं 3y, उसका मतलब क्या होता है? इट इज वॉट एवर वैल्यू ऑफ y, इट हैज टू बी मल्टीप्लाई बाई 3। करेक्ट है ना? यस। इसी के लिए मैंने यहाँ पे 52x और 42 ये लिया है, राइट? समझ में आया? यस। वेरी गुड। ठीक है। 9 कौन सा क्वेश्चन है? 16 सर विधि को कुछ समझ नहीं आया। कौन सा बेटा? किसको बेटा? कौन सा वाला? 9 वाला? हाँ। ओके, रीड कर क्वेश्चन बेटा। हम When a number is multiplied by 52 instead of 25, the product अरे 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 अरे, ये तुम गलती करते हो ना। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉमा। कॉमा के लिए क्या करना है? अल्प विराम, रुकना है ना? है ना? हाँ। बराबर है। तो पहले क्या किया, एक नंबर ले लिया यहाँ पे बॉक्स। इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 25 से। हम्म। तूने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम्म। करेक्ट है ना? हाँ। अब आगे पढ़ो। द प्रोडक्ट तो इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्रोडक्ट इज 324। मतलब इससे मल्टीप्लाई करोगे, उससे जगह इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा 324 ज्यादा आ गया नंबर, राइट? ओके। हाँ। तो क्या गया? 52 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स माइनस, ये कब आया? इससे ज्यादा कब होगा? जब माइनस करोगे, राइट? और ज्यादा है तो मतलब क्या होगा? 25 स्टार प्लस 324। ये लिखो या ये लिखो, ये दोनों का मीनिंग सेम है। करेक्ट है ना? और तुमको सॉल्व करने के लिए ये तुमको यहाँ लाना ही पड़ेगा। करेक्ट है ना? हम्म। ठीक है। बस तो मैंने वही सॉल्व किया है। 27 माइनस किया और उसको बाद में डिवाइड कर दिया एलजेब्रा से। करेक्ट। हाँ, 16 नव सर मैंने आपने जो 12 और वो वाला मल्टीप्लाई वाला बताया था ना, वो भी नहीं माना। डिवीजन डिवीजन। हाँ। अभी 324 को 27 से डिवाइड करना, राइट? हाँ। ये आता है डिवीजन करने के लिए बेटा? हाँ। करो। 1 जा 27, 54, 2 जा 54, हो गया। सिंपल डिवीजन, राइट? हम्म। अगर 27 का टेबल नहीं आता है, तुमको लगता है डिफिकल्ट है, तो क्या करो, उसको ब्रेक करके करो। 324 माइनस 270, तो कितना हो गया? 54। तो ये हो गया 10, और ये 2 सा हो गया, तो ये टोटल 12 हो गया। करेक्ट? मैंने 2 बार में टुकड़े टुकड़े में डिवाइड किया। करेक्ट है? सर ये वाला नहीं समझी, 324 270 वाला कर सकते हैं। 24 डायरेक्ट डिवीजन। डायरेक्ट डिवीजन करो तो चलेगा। अगर डायरेक्ट डिवीजन तुमको टफ लगता है तो ऐसे भी करो, 10-10 करके करो, राइट? इसमें क्या नहीं समझा विधि तेरे को बेटा? हाँ। सर वो जब हमने माइनस में वो किया था, 10 + 2 ऐसा। हाँ, तो वही हो ना। ये मैंने 324 को 27 का 10 से डिवाइड किया, राइट? 27 10 का 270। करेक्ट? हाँ। तुमको 27 से डिवाइड करना ना, तो बाकी कितना बचा? 54 बचा। तो तुमने 10 हाँ। से एक बार डिवाइड कर लिया यहाँ पे, राइट? फिर 54 से किससे डिवाइड करोगे? वापस 27 से डिवाइड करोगे, हाँ। तो 2 आएगा ना। 27 2 सा 54 होता है ना बेटा? हाँ। तो अभी पहले 10 से डिवाइड कर चुके थे, तो 10 ऑलरेडी मिल गया था, राइट? हम्म। समझो, मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि तुमको 324 चॉकलेट्स को तुमको पैक करना है। 324 चॉकलेट्स को तुमको पैक करना है। एक के अंदर 27 आना चाहिए, राइट? हाँ। तो क्या करोगे? 27 प्लस 27 प्लस 27 ऐसे करते जाओगे, राइट, लाइन में, जब तक तेरा 324 खत्म नहीं होता, राइट? हम्म। तो तुम डिवाइड ही कर रहे हो, राइट, उसको। हाँ। 324 माइनस 27, फिर बचा माइनस माइनस 27, फिर बचा उसमें माइनस 27, फिर बचा माइनस 27। करेक्ट? हम्म। तो तुम्हारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम नंबर इज डिवीजन। हम्म। एक बॉक्स हो गया खत्म, राइट? 27 का तो एक बॉक्स आ गया। फिर वापस 27 निकला और एक बॉक्स आ गया, फिर एक 27 का और एक बॉक्स आ गया। करेक्ट? हाँ। करेक्ट। तो मेरे को 10 से डिवाइड करना बहुत इजी है, राइट? इसके में क्या क्या? 324 माइनस
27 10 270 होता है, राइट? हम्म बस तो मैंने यहाँ से 10 से डिवाइड कर दिया एक बार, फिर मैंने माइनस किया तो मेरा आया 54। अब 54 को वापस डिवाइड करो 27 से, 2 से आएगा, करेक्ट? 27 2 54। तो ये 10 हम्म बॉक्स में ऑलरेडी पहले पैक कर चुका था और 2 बॉक्स यहाँ पे पैक कर रहा हूँ, तो टोटल कितने बॉक्स हो गए? 10 + 2 12। बस वही था, है ना? हाँ। वनिया, रीड कर बेटा 16 वाला। The product of two numbers is 240 if each of the two अरे अरे numbers अरे, is ये क्या है? ये तुमको बार बार क्यों बताना पड़ता है मेरे को? वाई आई हैव टू शो दिस एवरी टाइम? full stop. वेरी गुड। तो यहाँ पे तुमको तुम्हारे दिमाग में ही लिखना है ना, यहाँ पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, अल्प विराम नहीं, ये पूर्ण विराम है, पूरा आराम करो। तो मैंने पूर्ण बोला। एक नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर इज इक्वल टू 240 लिखा है, करेक्ट है ना? यस सर। और फैक्टर मल्टीपल मैंने सिखाया तुमको, राइट? हाँ। 240 का फैक्टर निकालोगे तो ये आएगा ना मल्टीप्लीकेशन, राइट? इफ द टू नंबर्स आर डबल्ड, तो इसको क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट? मैंने दोनों नंबर को डबल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, करेक्ट? यस। देन द प्रोडक्ट विल बी, तो यहाँ पे जब मैंने इजी को टू, राइट, Hiren को sir, मैंने can मल्टीप्लाई Avni किया। go to the washroom? हाँ बेटा, तो इसको भी दोनों जितना मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया यहाँ पर भी उतना ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, करेक्ट है ना? करेक्ट है। हाँ सर। हाँ तो यहाँ सर। पे 4 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, बराबर है? हाँ सर। वन्या समझ में आया? नहीं। विधि, अन्वय, इवान, ऋषित, विहान, विवान, आर यू गेटिंग एवरीबडी? Yes, sir. किसको नहीं समझ में आया पूछो, मैं वापस समझाता हूँ। सर मुझे नहीं समझ में अद्विका। आ गया? जिसको नहीं समझ में आया वो बताओ मेरे को, जिसको समझ में आ गया तो आई एम हैप्पी। अद्विका। अनन्या। अद्विका। वेरी गुड। उसने क्या बोला? वापस रीड कर, अद्विका, अद्विका रीड कर अभी टाइम पे। The product of two numbers is 240. सर विधि। हाँ हाँ ठीक है, मैं Of समझा the रहा हूँ। two numbers is doubled. अरे Then अरे अरे अरे, तुम अभी भी नहीं रुक रहे हो, राइट? सर रुकी। नहीं रुका तो, लेकिन रुके के बाद में बोलना चाहिए ना सर, यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, दो नंबर डालो। यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई पे ये नंबर इज इक्वल टू 240 आ रहा है। हाँ सर। डज इट मीन के दोनों नंबर सेम होना चाहिए? नो। नहीं ना, ऐसे जरूरी नहीं नहीं है, सर। राइट? ऐसे जरूरी नहीं हो सकता है। ये हाँ 24 इंटू 10 हो सकता है, 12 इंटू 20 हो सकता है, 15 इंटू 12 हो सकता है, वॉट एवर, राइट? जो तुम्हारा हाँ सर। 15 इंटू 18 हो सकता है, राइट? हाँ सर। करेक्ट है ना? सर मिशिका यूज द रेस्टरूम। या बेटा, करेक्ट है। तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, करेक्ट है ना? हाँ। वेरी गुड। अब इसे क्या बोला, अभी मैं ये नंबर जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट दिस टू हैपन, राइट? आइदर आई कैन राइट दिस और आई कैन राइट ए इंटू बी इज इक्वल टू 240, करेक्ट है ना? हाँ सर। बराबर है। अब सेकंड पढ़ो आगे। If each of the two numbers is doubled. बस बस बस, इसका ईच अदर टू नंबर ये डबल हो गया तो क्या आएगा? इट इज 2 इंटू ए हो गया, हाँ सर बट टू का मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू बी हो गया, हाँ सर। बराबर है। अब इसको करोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू ए इंटू बी हो गया, हाँ। करेक्ट है? हाँ सर। Very good। मैं आगे अभी तक पढ़ाई नहीं है, राइट? समझ में आ गया? हाँ सर। देन मल्टीप्लाई, अब उसको डबल करके मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 2a कर दिया, तो ये अब मल्टीप्लाई पहले नहीं डालता हूँ, मैंने पहले क्या बोला, दो नंबर सीधा डबल किया उसे, राइट? तो ये हो गया, ये हो गया, करेक्ट है ना? फिर उसे क्या बोला, ये मल्टीप्लाई किया बीच में, राइट? आई एम पुटिंग अ डिफरेंट कलर हियर, राइट? अब दोनों ने पहले इस स्टेप में किया कि इसको डबल किया, फिर दूसरे स्टेप में इसको डबल किया, फिर उसने मल्टीप्लाई किया, तब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू ए इंटू बी आएगा। यस ए इंटू सर। बी तेरे पास ऑलरेडी है, विच इज 240।
बीच इक्वल टू 960, करेक्ट है। Okay, understood, sir. Sir, I understood. Sir, मैंने also understood. वेरी गुड। और दूसरे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, अगर तुम इसको टू से करोगे, जब यहाँ पे करोगे इज इक्वल टू साइन है, तो इसको भी टू और से मल्टीप्लाई करो ना, करेक्ट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में करो तो राइट साइड में भी करो, करेक्ट है ना। कुछ मुझे समझ में टू कैसा आया? अरे डबल लिख रहा है ना वो, डबल का मतलब क्या होता है? इंटू टू। डब, डबल का मतलब क्या होता है? इंटू टू। किसको नहीं समझ में आया? रुशित को। हाँ, रुशित को। वेरी गुड। तेरे पास 10 चॉकलेट है, हम्म, तेरे भाई के पास हाफ है, तो कितनी होगी? तो इसके पास फाइव होगी। कैसे किया बेटा, जादू जादू करे तू? नहीं। है, कैसे किया जाने मन? 10 डिवाइडेड बाय 2। क्यों डिवाइड किया, मैंने कब बोला डिवाइड कर? हाफ आपने हाफ बराबर है, हाफ है, तो डबल का मतलब क्या होता है? इंटू टू। ट्रिपल का मतलब क्या होता है? टू थ्री। 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है? फाइव। समझ गया? समझ गया? हाँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। हाँ। और सब्जेक्ट कौन सा तो आप पहले से आह, यार, ठीक है, ये हो गया, करेक्ट है। अभी सॉल्व हो गया बेटा, ये देखो मैं नीचे भी सॉल्व भी ऐसे ही किया है, कैन यू सी हियर? तो सर नाउ यस सर। मैं नीचे भी ऐसे ही सॉल्व किया, देखो, टू टू इंटू ए इंटू टू, बी इंटू टू, राइट, बी, ए इंटू बी, ऐसे ही लिखा है ना मैंने, राइट। तो 4 इंटू ए बी तो मेरे पास है 240, तो मैंने 960 कर दिया, राइट। जैसे मैंने समझाया यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, राइट। पहले मैंने बॉक्स से बताया, सर्कल से बताया, और अभी तेरे को अलजेब्रा से बताया, राइट। फिर मेरे को ये नंबर जानने की जरूरत ही नहीं है। कौन है बेटा इतना आवाज कर रहा है बेटा, किसकी मम्मी आवाज कर रही है? किसके मम्मी कैसे आवाज कर रही है, हेलो? सर। किसके मम्मी रेडी आवाज कर रहे हैं? सर हाँ जब आप अलजेब्रा सिखा रहे हो तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बेटा, सुनो अलजेब्रा। सुनो 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 मेरी बात, रिकॉर्डिंग चेक करो, और मेरे को डॉक्यूमेंट उसका डाउट भेजो मेरे को, करेक्ट है ना, बोल के नहीं होगा, मैं तुम्हारा बोल के डाउट नहीं लूंगा क्लास में। समझ में, आज तेरे को याद आ गया, अच्छा मेरे को ये नहीं आया था, अच्छा मेरे को अलजेब्रा में, अच्छा मेरे को ज्योमेट्री में समझ में आ रहा है, अच्छा मेरे को एंगल समझ में नहीं आ रहा है, तुम ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, तुमको प्रॉपरली मेरे को डाउट भेजने पड़ेंगे, समझ में आया? ये सबके लिए एप्लीकेबल है। वन्या ने डाउट भेजा, मैं चुपचाप वन्या का डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, करेक्ट है ना। यस सर। जो डाउट भेजोगे उसका डाउट सॉल्व होगा, जो डाउट नहीं भेजेगा उसका डाउट सॉल्व नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना, लिख के बोलोगे तो आएगा, क्लास में बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई डोंट केयर तुम कैसे पढ़ते हो या क्या करते हो, मैंने तुमको भेजा था कि एक हफ्ते मेरे को डेली अपडेट अपडेट आ रहा है क्या मेरे पास? नहीं तो फिर सर। मैं क्यों करूँ तुम्हारा काम, जब तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारा डाउट क्यों सॉल्व करूँ? जब लिख के दोगे तब सॉल्व होगा। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं आदमी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन प्रोसेस से चलता हूँ, ठीक है। मेरा दिमाग सेट है, अगर तुमने भेजा है तो मैं करता हूँ डाउट सॉल्व, नहीं तो नहीं करूंगा। उसके लिए भले मेरे को 4 लेक्चर अलग लेना पड़े, सैटरडे संडे जागना पड़े, मैं करूंगा वो। ठीक है, क्लास एक्सचेंज करना पड़े या दूसरा क्लास लेना पड़े, आई विल डू इट। ठीक है, जिससे डाउट भेजा होगा उसको मैं पूछूंगा, तुमको ये टाइम अवेलेबल है, मैं संडे भी लूंगा, लेट इवनिंग में भी लूंगा, वीकडेज में भी लूंगा, वीकेंड्स में भी लूंगा। तुमको सिर्फ भेजना है, नहीं डाउट सॉल्व हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आई टेक एक्स्ट्रा क्लास whenever it is required, however it is required, how many are required, बट सेंड करो मेरे को डाउट। क्लियर है ना? अभी मैं जितना सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने हर एक जन को पूछा कि तुमको समझ में आया नहीं आया, मैंने 3 3 बार समझाया, एक एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से समझाया, जब तक सबको समझ में आया। यस। तो फिर इतना एफर्ट में डाला, तुमको थोड़ा सा एफर्ट तुमको भी डालना पड़ेगा बेटा, राइट। यस सर। वेरी थैंक यू, वेरी गुड, Thank you. वेरी गुड। समझदार हो तुम लोग, ऐसे स्मार्ट हो सारे जन। यार तुम्हारी इतना उम्र का मैं था, मेरे में इतनी स्मार्टनेस नहीं, तुम तो मेरे से स्मार्ट हो यार, तुम तो मेरे से अच्छा करना चाहिए, हैं?
और मैं अभी भी तुमसे कम स्मार्ट हूँ। तुमको जितनी चीजें दुनिया मालूम है उतनी मेरे को भी नहीं मालूम है। फिर तुम छोटी छोटी चीजों में क्यों अटक जाते हो? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 बेल आई शाबाश। ये जब भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, 3 बेल्स रैंग, 3 बस गॉन, ये हो गया, वो हो गया, वैसा हो गया, डिंग 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 डिंग, तब समझ लेने का तुमको क्या करने का, एलसीएम निकालने का। मैं उसका तरीका बताता हूँ क्यों। Word problems. हाँ, नहीं मैं इसका अरे मेरी जान, रुक सर आई हेट वर्ड प्रॉब्लम्स रुक स्ट्रेट जा। फॉरवर्ड वर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स। छोड़ दो, वर्ड प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट समझो। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? वर्ड बेटा लिखने का तरीका होता है। तुमको समझना है कि हाउ टू सॉल्व, हाउ टू इंटरप्रेट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। वो 3 4 5 की जगह में 2 3 5 हो सकता है, 3 5 7 हो सकता है, 2 1 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट क्या है? 3 बेल अलग अलग टाइम पे रैंक कर रहा है, राइट है ना? ठीक है। जी अब सर। क्या हो रहा है? मैं अलग अलग तरीके, अलग अलग एग्जांपल इसमें देता हूँ, ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स। मौसी फैन लगा अब तुमको समझेगा कि कैसे करने हैं, करेक्ट है? अब अंदर मैं तुमको यहाँ पे सॉल्व करके दरवाजा दिखाता बंद करा। हूँ। अवनी क्या कर रही है? सॉरी सर। तो मैंने से कि क्लास कैसे लेने का। नहीं सर दरवाजा बंद नहीं था, आवाज आने आ रहा था हाँ उसके तो लिए मैंने बोलो, बोला। दरवाजा बंद करने के लिए तो माइक म्यूट पे बताया। करके बोलो, माइक म्यूट पे करके बोलो। चलो चलो। एक बेल रिंग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ रिंग, सारे बेल हुआ। कौन सा है? बेल 1, फिर बेल 2, फिर बेल 3, करेक्ट है? करेक्ट है? हाँ वेरी गुड। 3, अबे 3 मिनट है, 3 सेकेंड है, या 3 आवर्स है, या 3 डे है, इट डज बरोबर। नॉट मीन एनीथिंग। या 3 सेकेंड है या 3 मिली सेकेंड है, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट है? प्रोवाइडेड और तीनों तीन का यूनिट सेम है। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? यस सर। वेरी गुड। सर। अब एवरीथिंग अभी ध्यान से सुनना, मैं तुमको पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूं, राइट? इसका आंसर नहीं है, ये आंसर छोड़ दो, यहाँ पे क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसे सोच लो। मैंने तुमको सिंपल बताया, 3 बेल्स रिंग आफ्टर 3 4 and 5 सेकेंड ईच, राइट? तो एवरी 3 सेकेंड के बाद ये रीड करेगा, करेक्ट ना? ये वापस 3 सेकेंड के बाद रिंग करेगा, फिर वापस 3 4 5, करेक्ट है ना? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। मैं अज्यूम करता हूं, अब मैं नीचे टाइम लिखता हूं। मैं क्या करता हूं? नीचे टाइम। टाइम लिखता हूं, करेक्ट है? एक मिनट। करेक्ट। अब मैं नीचे टाइम लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? जिस जिस टाइम पे ये बेल रिंग हुआ, राइट? यस। टाइम ऑफ ईच बेल रिंग, करेक्ट? रिंग रंग रैन जो भी लिखना है, वो कोई भी टेंस यूज करना, तुम्हारी मर्जी है। आई एम ओके विद एनीथिंग, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, करेक्ट है? ठीक है। अब ये कितने बजे रिंग होगा? बेल 1 वापस, B1, B2। अब मैं तुमको इतना डिटेल में इसके लिए समझा रहा हूं कि तुमको समझ में जाए कि एलसीएम क्यों लेना है, करेक्ट है ना? अब ये क्या होगा? बेल रिंग फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कितने बजे हुआ है? फर्स्ट टाइम हुआ सपोज 2 PM, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे क्या है? 2 PM, फिर 2 PM, फिर 2 PM, राइट? फिर अब क्या होगा? 203, 203, 204, 205, करेक्ट है? तुम कभी अलार्म लगाते हो अपने को उठने के लिए? मम्मी लगाती है, तुम्हारे रूम में कभी अलार्म होता है? नहीं रूम में नहीं सर। यस सर। होता है तो क्या होता है? जैसे पहले होता है, हम क्या करते हैं? स्नूज सर। करते हैं, क्या करते हैं? स्नूज 5 मिनट का, और सोने दो, हाँ हाँ सर। और सर 5 मिनट मैंने सोने दो, और 5 मिनट। सर मैं उठती हूँ, वेरी मम्मी नहीं उठती है। वेरी सर मैं गुड। मैं करता हूँ सर। सर मैं भी टाइमर। अरे चलो, यहाँ पे अभी क्या हो गया? 206, 208, 20। 210, 20, वाह वाह। फिर क्या होगा? 209,
2 1 2 मतलब मिनट्स में 3 का टेबल है, मल्टीपल्स। सही जवाब, सही जवाब डार्लिंग। रुको ना, अभी तुमको बता दो ना। अभी मेरे को थोड़ा लिखने तो थोड़ा टाइम जाएगा मेरा, लेकिन तुमको अच्छे से समझाऊंगा मैं, करेक्ट है ना? उसने जब बोला है तो अपन सीखेंगे ना उसको, बराबर है ना? सर अपने हर एक लाइन में, अपने पहली लाइन में 1 मिनट का रेफरेंस लिया, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में अरे ना 4। बच्चा, वैसे नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेल रैंक हो रहा है, राइट? इसको उससे लेना देना नहीं है। ये B1 को B1 से लेना देना है, राइट? उसने क्या बोला, हर 3 मिनट के बाद रिंग करा, 3 सेकंड पे करा, करेक्ट? मैंने 3 मिनट ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट? तो ये 2 बजे रिंग किया, फिर 2 3 को रिंग करेगा, फिर 2 6 को रिंग करेगा, फिर 2 9 को करेगा, 2 12 को, 2 15 को, करेक्ट है ना? समझ में आया? ये क्या हो रहा है, हर 3 4 मिनट में रिंग कर रहा है ना, 3 4 सेकंड में, यस और नो? ऋषित, यस। समझ में आया? हाँ। तो वहां पे किसका डिफरेंस ले रहा हूँ वो मत देख, 3 4 5 वो नहीं देखना तेरे को, करेक्ट है ना? यू डोंट हैव टू लुक एट दिस, राइट? यस। अब ध्यान से सुनो, अब तुम्हारा कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, राइट? 2 बजे सबने एक साथ रिंग किया, जो भी एक साथ रिंग करेगा ना, मैं वहां पे जिसका टाइम कॉमन होगा मैं उसको अंडरलाइन करूंगा, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, और तुमको फोकस करना है सिर्फ मिनट के ऊपर, किसके ऊपर? मिनट। अच्छा, 2 3 कहाँ आ रहा है, 203 कहाँ पे आ रहा है? पहले। नहीं आ रहा है। 204 कहाँ आ रहा है, किधर? नहीं। 205 नहीं। कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है, राइट? 6 8 10 आ रहा है कहाँ पे? नहीं। नहीं आ रहा Excuse me, Ranger. है। हाँ, So, the minute is increased by 1 minute, and for bell number 1, it is the table of 3 in the minute. For bell number 2, table of 4 मिनट। 4, हाँ, for bell number 3, is table of 5. करेक्ट, बराबर। मैं अभी, बेटा तुमको तो रिपीटेड एडिशन ये क्या लिखा है मैंने? अभी तो मैंने तुमको केजी में तब सिखाया था, राइट? रिपीटेड एडिशन सेम नंबर इज मल्टीप्लीकेशन, राइट? Yes. जूनियर केजी में, सीनियर केजी में तभी सिखा दिया था मैंने। अब तो तुम फोर्थ में आ गए हो, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो मल्टीप्लीकेशन है ही हो रहा है, करेक्ट है ना? समझ में आया? अब हाँ ध्यान से सुनो, मैं समझा रहा हूँ, राइट? 9 आ रहा है किधर? नहीं। 12 आ रहा है? यस। हाँ 12 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, राइट? 15 आ रहा है? 15 यहाँ हाँ पे आया, सर। 15 यहाँ पे आया। लेकिन मेरे को तीनों तीन नंबर यहाँ पे 7 में 6, समझ में आया? सर और सर और बेल 2 और बेल 3 में भी कॉमन है। अरे बेटा रुक जाना, वो करता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, करेक्ट है? यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, सॉरी ये नहीं। यहाँ पे 3 में कॉमन है, 4 में कॉमन है, फिर यहाँ पे 5 में कॉमन है, 3 में कॉमन है, फिर 4 में कॉमन है, 5 में कॉमन है, राइट? लेकिन तीनों तीन नहीं आ रहा है। ये तुमको साथ साथ में जब तीनों तीन आएगा तब क्या होगा, दिस विल बी गिवन एज 3 × 4 × 5, राइट? क्योंकि इन टू प्राइम नंबर है, इसके लिए नहीं आएगा, करेक्ट है ना? ये मेरा रिक्वायर कंडीशन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तब कब हो सकता है? जो 3 के टेबल में भी आता है, जो 4 के टेबल में भी आता है, जो 5 के टेबल में भी आता है, राइट? समझ में आया? वेरी गुड। तो इट विल रिंग अनदर आफ्टर 1 मिनट, 60 सेकंड के बाद, या 60 मिनट, या 60 आवर, या 60 डेज, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं। अगर ये सेकंड की जगह पे डे होता तो 60 डेज के बाद रिंग करता, अगर ये मिनट होता तो 60 मिनट के बाद रिंग करता, अगर आवर होता तो 60 आवर्स के बाद रिंग करता, राइट? सही बात सर। करेक्ट है? करेक्ट है? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? यस सर। जरा जोर से बोलो, मैं बुढ़ा हो गया, यस और सर। सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर। बस समझ में आया? अब मैं तुमको यहाँ पे मार्क करके इसका भेजूंगा स्क्रीनशॉट। क्या भेजूंगा? इनको शॉर्ट दिया। शॉर्ट। तो ये जब तुम लोग अच्छे से करेंगे करोगे, शॉर्ट। व्हाइट कलर दिखेगा इनको नहीं, करेंगे ब्लैक शॉर्ट। कलर लेना पड़ेगा। शॉर्ट। तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे तुमको किया हुआ है। रिपीटेड एडिशन इज
Multiplication. गलत जवाब। मैंने क्या Repeated बोला? addition and addition. The same number. सही जवाब। रिपीटेड एडिशन मैंने खाली बोला, मैंने सेम नंबर नहीं पूछा था। द रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज, This. Multiplication. अभी ठीक है ना। तो वर्ड, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड पकड़ के चलो, करेक्ट है ना। वेरी गुड। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये एलसीएम क्यों लेना है तुमको, ठीक है। चलो, और तुमको एक ट्रिक भी बताता हूँ। लोएस्ट वर्ड यूज करेगा, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, टाइनीएस्ट या फर्स्ट, सेकंड, ये सारी Mini, चीजें यूज mini. करेगा, तब एलसीएम यूज करना है, समझ में आया। चलो, अब 5 हो गया। अब दूसरा क्या है वन्या का, 18 20, 18 20, बस इतना ही है, छोटा ही एक चैप्टर। वेरी गुड। द नंबर 32 36 48 are divided by the HCF between the product and sum of the quotient. वेरी गुड। अब क्या करना है, इसका HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आएगा, सब डिविजन में 4 हो रहा है, हाँ yes सर। or no? हाँ सर। करेक्ट। अब तुम्हारा क्या होगा, उसका क्वेश्चन क्या आएगा, 32 डिवाइड बाई 4 करेगा तो 8 आएगा, 36 करेगा तो 9 आएगा, 48 करेगा तो 12 आएगा, राइट। हाँ। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, राइट। Hmm. क्या बोला है उसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ क्वोशंट। क्वोशंट का ये क्या है, मैंने एक्स एक्स 4 क्यों लिखा है, क्वोशंट मतलब क्या होता है, Into नहीं sir, the number 4 से that जब डिवाइड करोगे तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, 8 इंटू 9 इंटू 12, करेक्ट है ना, करेक्ट है। yes sir. ये क्वोशंट है 32 का, ये 36 का, ये 48 का क्वोशंट है, राइट। तो उसे क्या, प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट। अब तुम मल्टीप्लाई करोगे इतना बड़ा, Yes sir. करोगे ना, हाँ। वेरी गुड। तब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, मेरा स्टूडेंट कभी मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं स्टूडेंट को समझाता हूँ दिमाग लगाना, मैथ कराना नहीं, मल्टीप्लिकेशन सबको दुनिया में सबको आता है, राइट। दिमाग सबके पास लगने वाला चीज नहीं होता, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, दिमाग लगाओ, क्या लगाओ, दिमाग लगाओ, और क्या बनो, बिकम लेजी। जब तक बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसिटी है, कैलकुलेशन करो ही मत। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे टाइप के आप मैथ सर हो, सब बोलते हैं कैलकुलेशन करो, आप बोलते कैलकुलेशन मत करो, भाई जरूरत है तब करो। लेजी होना होते तभी शॉर्टकट्स फाइंड आउट। वेरी गुड, तभी शॉर्टकट फाइंड होगा। 72, तो यहाँ पे गए एक्स 2 आ गया, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, बराबर है ना। एंड डिजिट मेरा 4 हो गया। अब सम करो इसमें, 8 प्लस 9 प्लस 12, तो कितना होगा, ये तो तुम इजीली कर सकते, 29 हो गया। उसने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन, तो एक्स 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 4 माइनस 29 करोगे तो क्या आना चाहिए, 14 माइनस 9 करोगे तो क्या है, एंड में 5 आना चाहिए। हाँ सर इजी सर। हाँ पर सर हाँ हाँ, वो एक से ज्यादा ऑप्शन है जिसमें एंडिंग में फाइव आता है तो वेरी गुड। तब तुमको थोड़ा सा एस्टिमेशन भी करना पड़ेगा, राइट। रेडी ना, अगर एक नंबर आता है और उसके बाद भी नहीं आया, तो मैंने तुमको क्या सिखाया था, ये मैंने सिखाया था कुछ तुमको ऐसी वाली ट्रिक, डिजिटल सम सर लास्ट ईयर। ये साल में सिखाया बेटा, लास्ट ईयर क्या, ये साल में सिखाया मैंने। हाँ सर हाँ, कब सिखाया। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, ठीक है। अगर नहीं सीखा तो रिपीट आएगा, बहुत जगह आएगा जहाँ पे पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें डिजिटल सम यूज करना पड़ेगा तुमको, राइट। हाँ सर बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन ठीक के है। लिए इजी हो जाएगा। देखो, एंड डिजिट, एस्टिमेशन, डिजिटल सम, राउंडिंग, ये सारे बहुत सारे ट्रिक्स है, उसको यूज करो, राइट। अब जब तुम्हारा आएगा तब तुम्हारा सोचेगा, अभी तो इसमें यूज नहीं हो रहा है, तो मेरा 5 में एंड वाला एक ही है, तो खत्म हो गया मेरा किस्सा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, करेक्ट है ना।
और देखो मैंने यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, मेरे पास पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, मेरे पास पूरे चैप्टर वाइज सॉल्व है, राइट। लेकिन मैं तुम लोग को भेजूंगा नहीं, करेक्ट है ना। यस सर। क्योंकि तुम लोग को भेजूंगा, तुम लोग सिर्फ कॉपी करोगे, तुमको समझेगा नहीं कुछ भी, राइट। कोई मेहनत नहीं लेकर कि सर हम समझ के करते, राइट। सर आपने सॉल्यूशन देखा, हम देख लिया, समझ में नहीं आया, नहीं आया, मम्मी पापा भी नहीं देखेंगे, इसके लिए मैं सॉल्यूशन भेजता ही नहीं तुमको। करेक्ट, सर क्योंकि मैं विवाह समझा वॉशरूम जा डाउट सकता बैठा है। हूँ ना, डाउट है तो मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे। सर, सर हाँ। विवाह वॉशरूम जा I सकता है। didn't understand the HCF1. एचसीएफ का मतलब क्या होता है? Highest common factor. एचसीएफ Sir, एक बार, can Mishika use the washroom? यस बेटा, मिशिका अभी तो जाके वापस जा रही है। Sorry, sir. हाँ मिशिका अभी तो जाके है ना 2 मिनट पहले। 2 minutes. हाँ अभी तो जस्ट I जाके। got good. Sir, can I go to the washroom? हाँ जाओ जाओ जाओ, सब वॉशरूम जाके आओ, करेक्ट है। Never समझे? mind. तो यहाँ पे क्या लिखना है, अपने को दिमाग लगाना है, लेजी बनना है, और हमको ट्रिक यूज करनी है, करेक्ट। Sir, तो यहाँ पे हमने जब लगा दिया, excuse me, sir. हाँ बोल। अवनी बोल रही है 2 मिनट, मम्मा अर्जेंटली कॉल कर रहे हैं, मैं देखो क्या हाँ हाँ बुला ले रही ले है। ले ले ले। ठीक है, उसको कैसे मालूम अर्जेंटली कॉल कर रही है? वो तो उठाएगी, बाद में मालूम पड़ेगा ना अर्जेंट कॉल है कि नहीं है। सब सर सर सुन लेते, सब बेवकूफ बनाते सर, है ना। अर्जेंट कॉल है, अर्जेंट कॉल कैसे मालूम, उसको फोन ही नहीं उठाया अब तक उसने। ठीक है, 20th हो गया, ये क्लियर हो गया अभी। सर, विधि को नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में? एचसीएफ, हाँ, हाँ एचसीएफ निकालने को आता है, चलो मैं 3 नंबर देता हूँ, एचसीएफ निकालने को आता है तेरे को बेटा? हाईएस्ट कॉमन हाँ, फैक्टर। निकालने को आएगा, चलो 20, 35 ना 20, 32 एंड 44, 40, चलो इसका एचसीएफ निकालो, क्या आएगा? कैसे निकालोगे? नहीं आता ना बेटा? सर कल आता है सर। बोल बेटा, दिया बोल। 4। इसको सबसे पहले डिवाइड करो 2 से, प्राइम डिवाइड, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड सर 2। कॉमन डिवीजन। कॉमन डिवीजन, यस कॉमन कॉमन। डिवीजन, राइट। जब तक तुम्हारे पास सब में कॉमन है तब तक डिवाइड करते रहो। 10, 10. 16, 20। अभी इसमें तीनों दिन में कुछ कॉमन है? हाँ 2। 2, 5, 8, 10। अभी इसमें तीनों दिन में कुछ कॉमन है? नहीं। नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये 2। एचसीएफ आ गया, ये तुम्हारा एचसीएफ आ गया, धीनो सुनो सुनो अभी, ये तुम्हारा एचसीएफ आ गया, राइट। ये तुम्हारा आ गया 4, ठीक है, दिस इज योर एचसीएफ। अब इसको और डिवाइड करो आगे, क्योंकि इसमें नहीं है। 2 से 2, सर वापस। 5, 4, हाँ 5, करेक्ट। 5 से। अभी जरूरत नहीं करने का, अभी दे दो का, अभी सीधा एलसीएम आ गया, एलसीएम इक्वल टू, ये 4 लिया, ये 2 लिया, ये 4 लिया, और दोनों में से 5 में से कोई भी एक फाइल ले लो, चले। क्यों एक ही फाइल लेने का? क्योंकि 5 से करोगे तुम्हारा यहाँ पे 1, 4, 1 हो जाएगा, समझ में आया? तो एक 5 से डिवाइड करो, दोनों मिल जाता है, राइट। तो इसी के लिए ये सर बट तुम्हारा हम लोग 4 को क्यों नहीं डिवाइड करेंगे? 4 तो लेके ना, 4 को लिया ना बेटा मैंने, लिया ना, एक या 4 लिया तो मैंने। सर नहीं, जो आपने डिवाइडेड बाय वापस 5 किया उसमें 4 को डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं कर सकते ना, 5 के टेबल में 4 आता है। नहीं यहाँ पे जब मैंने 2 से डिवाइड किया, 5 को डिवाइड किया क्या मैंने? किया डिवाइड 5 को? किया सर, क्या? नहीं किया। क्योंकि तुम्हारा 2 बी टेबल में 5 नहीं आता है, राइट, उसको इग्नोर करना। अरे यार सर राइट, वी आर गो समझ टू में आ द गया बेटा? वॉशरूम। गो टू द वॉशरूम। अरे जाके आओ ना एक ही साथ सारे यार, वापस टुकड़ा, एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके जा रहे हो। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिविजिबल बाय, अभी देखो मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बोला है मैंने? Smallest number. लोएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तुम्हारा, टाइनीएस्ट। हाँ तो ये एलसीएम आएगा, एचसीएफ नहीं, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम। जब भी तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर। नंबर, ओके,
तो ये सारे वर्ड जहां पे यूज करोगे वहां पे तुम्हारा एलसीएम आएगा, राइट। ये क्या बोला है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम फॉलोइंग डिविजिबल बाय, मतलब ऐसा एक नंबर चाहिए जो 15 से भी डिवाइड होता, 21 से भी डिवाइड होता है और 24 से भी डिवाइड होता है। मतलब क्या करने का, एलसीएम। Sir, three. थ्री। बेटा एलसीएम चाहिए, यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा तभी तो डिवाइड कर पाएगी। बड़ा नंबर चाहिए ना। सेकेंडली यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट है ना। यस और नो। Yes, sir. ये सब 3 ऐसे है, 3 का मल्टीपल है, 3 का कौन सा मल्टीपल है, चेक करो। ये मल्टीपल है 3 का, यस है। ये मल्टीपल है, यस ये है। ये मल्टीपल है, यस ये है। ये मल्टीपल है 3 का, No. नहीं। तो ये आउट हो गया, एक एक लिस्ट में से एक आउट हो गया ना। ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, 15 है तो 5 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा। हाँ सर। 5 का तो मल्टीपल है क्या, वापस एक आउट हो गया। ये कार्ड आउट हो गया। अब दोनों 2 का और 5 का दोनों मल्टीपल है। सेकेंडली 21 है तो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। Yes. हाँ. 7 का भी मल्टीपल हो तो ये भी आउट हो गया, 48 7 के टेबल में नहीं आता है। अब बच गया क्या, एक ही खत्म हो गया किस्सा। बिना एलसीएम निकाले मैंने काम कर दिया, करेक्ट। अब देखो एलसीएम निकालने का क्या है, 15 21 एंड 24। तो मैं क्या करता हूँ, सबका प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ, 3 × 5, 3 × 7, 3 × 8, करेक्ट है ना। तो 3 × 2 × 2 भी लिख सकते हो। एक 3 आ गया तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यस और नो। इसको जब भी कॉमन से मल्टीप्लाई करो देयर विल बी सम व्हिच विल मल्टीप्लाई 3, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 7। इसका कम से कम होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 2 भी होना चाहिए, करेक्ट है ना। हाँ सर। वेरी गुड। अब देखो मल्टीपल ऑफ 2 ये नहीं है, मल्टीपल ऑफ 5 ये नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7 ये नहीं है। तुम्हारा बच गया यही एक, तो तुम्हारा आंसर हो गया, करेक्ट है। Yeah. बस। तो इसमें तुमको सिंपल सिंपल सिंपल, क्योंकि अभी 2 यूनिट डिजिट 0 क्यों होगा, क्योंकि एक 2 और एक 8 आ रहा है। जब इवन नंबर 5 से मल्टीप्लाई होएगा तो हमेशा एंड में 0 आएगा, और एक बार 0 आ गया तो 0 फिर कंटिन्यू करेगा, ठीक है लास्ट में। नेक्स्ट, बाप रे इसमें तो बहुत ज्यादा है। 7 11 31, ओह 7 11 31 38। बट चलोगा, देखो एटलीस्ट यू शुड थैंक कन्या कि उसे सब भेजा है तो तुम्हारा सबका रिवीजन हो रहा है, जबकि मेरे को करना नहीं चाहिए तुमको, तुम बहुत लेट हो। ये फ्रैक्शन मैंने कब का कराया है, इसके लिए सबको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलो क्या है, 7 11 31 38, सर 7। आपने तो दुकान का नाम ही बताया। हाँ, आपने तो दुकान का नाम ही बताया। कौन सा दुकान का 7-Eleven। है हाँ एक दुकान का नाम है 7-Eleven। बेटा, वो हाँ मेरे को सर नहीं है। पता। वो मेरे को और नहीं चाहिए दुकान बेटा, नहीं तुमको है, कोई गैस फर्क नहीं पड़ता स्टेशन है है। तो। इधर देखो, फालतू की बातें नहीं करनी है, समझ में आया। हाँ। अभी आईपीएम प्रिपेयर कर रहा है, तुम लोग को स्टार्टिंग में बहुत मैंने मजा कर दिया, इसी के लिए तुमको तकलीफ पड़ रही है, क्योंकि तुम लोग ने वही मजा किया है, फर्क कुछ नहीं किया। मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा था और बहुत सारा पढ़ाता हूँ, लेकिन तुमने सिर्फ मजाक पे ध्यान दिया, राइट। ना ही कोई भी फालतू का कमेंट मेरे को चाहिए नहीं अभी ना। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, 4 × 7 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 119। इज इक्वल टू मतलब क्या है, ये कंसेप्ट कौन सा है। इक्वल फ्रैक्शन। यही जवाब, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब 7 को इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। दूसरा, अब 19 डिवाइडेड बाय 7। वेरी गुड। अपने को एक मिनट, अपने को मल्टीप्लिकेशन भी आता है, अलजेब्रा भी आता है, राइट। इसको बॉक्स को यहाँ पे ले लिया, ये 119 को यहाँ लेके गया, यहाँ बॉक्स के साथ इसका रिलेशन क्या है, डिवीजन। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ 7 1 7, हाँ बोल बेटा। सर वो एक्सरसाइज 16 में है। एक्सरसाइज 16 में इसमें क्या होता है, 2 एक्सरसाइज है क्या। हाँ सर। नहीं, अच्छा इसे 2 एक्सरसाइज, तूने कहाँ लिखा है मेरे को, चैप्टर
15 लिखा है मेरे को कैसे मालूम? हाउ डू आई नो बेटा कौन से एक्सरसाइज करने हैं? तुम लोग ना देखो मेरे को बहुत इंटेलिजेंट मानते हो, लेकिन मैं इतना इंटेलिजेंट हूं नहीं। तो तुमको बेटा बिल्कुल प्रिसाइज लिखना पड़ेगा, राइट? सर आप ऐसे मत बोलो। क्यों नहीं बोलो बेटा? सर आप इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट, ऐसे मत बोलो। नहीं, ऐसे लगता है तुम लोग को बेटा। किधर है 16? है ही नहीं बेटा। ओए मेरी जान, हाँ एक्सरसाइज 16 तो है, वही तो करा रहा हूं मैं। अच्छा हाँ हाँ, ओ ओके ओके। अच्छा हम ऊपर क्या कर रहे थे? अच्छा हाँ 7, सॉरी सॉरी 16 का। वेरी गुड। चलो 7। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोला है? पन्ने रीड कर बेटा। अपने पास 15 मिनट है, फास्ट फास्ट रीड करना। Yes, sir. So 5/7 part of a school are boys. If the number of ए girls मेरी जान, मैं हर टाइम रुकूंगा जब तक तुम्हारा आदत नहीं Stop. बनेगा। जब तक तुम्हारा आदत नहीं बनेगा तब तक रुकते रहो, भले मेरा 2 क्वेश्चन में पूरा सेक्शन चला जाता है। क्या है ये? School are boys. तो 5/7 ऑफ द टोटल ऑफ क्या लिखा है? are A school are boys. तो टोटल स्टूडेंट है, राइट? हाँ. इज इक्वल टू बॉयज है, राइट? हम्म. तो गर्ल्स कितनी होगी? सर इधर लिखा है. उधर नहीं लिखा है, मैंने इधर तक ही पढ़ा है, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं है। 2/7. वेरी गुड। क्या होगा? 2/7. करेक्ट है ना? हाँ. इतना मैंने रीड किया, उससे मेरे को ये समझ में आ गया। हाँ. वेरी गुड। अब आगे पढ़ो। हाँ. वेरी गुड, आगे पढ़ो अभी बेटा बनिया। If the number of girls in the school is 350. वेरी गुड। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया? देखो अपना यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट? यहाँ पे इसकी जगह उसने बोला कि गर्ल्स है इज इक्वल टू 350 है, करेक्ट है? अब क्या हो गया? इसको मैं एक्स ले सकता हूँ और एस ले सकता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ एस अपॉन 7 इज इक्वल टू 350 कर सकता हूँ मैं। हाँ. कैन आई फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 350 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाई 2, करेक्ट है? यस सर। आएगा क्या पे? 175, करेक्ट? अब मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, उसको क्या चाहिए, मैं खाली यही फाइंड कर रहा हूँ, राइट? अभी मल्टीप्लिकेशन करोगे ये मिल जाएगा। उसको मल्टीप्लिकेशन करो मत जब तक तुम आगे रीड ना करो। अभी तुमको समझ में आ गया ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे को मिल जाएंगे, राइट? व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज? अब क्या करें बेटा? अभी मेरे को निकालना पड़ेगा ये, यस और नो, हाँ. है ना? उसके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे? मैं क्या हूँ? लेजी आदमी हूँ। क्या हूँ? Lazy. और मल्टीप्लाई करे यार, छोड़ो। ये एस मेरे को मिल गया ना, मैं चुपचाप ऐसे यहाँ पे डाल देता। 5/7 इंटू 175 इंटू 7 इज इक्वल टू बॉयज हो गया। ये देखो 7 7 कैंसिल हो गया, मेरा काम बच गया ना हाथ। 7 मेरा काम बच गया है. मेरा मल्टीप्लिकेशन करने का मेरा काम बच गया। करेक्ट है ना? हाँ सर. ठीक हाँ है, बराबर है. राइट। अभी क्या हो गया? 175 प्लस 175 प्लस 175 प्लस 175 प्लस 175, करेक्ट है ना? यस और नो? कौन इतना मेहनत करे, राइट? और तरीका सुनना है? हाँ. वेरी गुड। चलो और बताता हूँ तुम लोगों को और अच्छे तरीका। गर्ल्स कितना है? मैंने तुमको रेशियो कराया है? नहीं सब मुझे पता है. मैंने कराया रेशियो? नो सर. वेरी गुड। 1:2 है. सर मुझे पता है एक रेशियो एक क्या मिनट है. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शांति रखो। गर्ल्स कितनी है? 4/7. बॉयज कितने हैं? 7. गर्ल्स मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू बॉयज आ सकते हैं, बॉयज ज्यादा है। वेरी गुड। कितने टाइम्स? 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग शुड गिव मी 5। नॉट पॉसिबल। पक्का है? डेसिमल कराया ना तुमको? डेसिमल कराया ना?
हाँ सर 2.5 फ्रैक्शन कराया ना? सर 2.5 वेरी गुड। फ्रैक्शन में क्या आएगा? कब से बोल रहे हो? फ्रैक्शन में क्या आएगा? 1/2 अच्छा 5/2। 1/2 सर अरे कहाँ से 1/2 आ जाएगा? 1/2 करेगा तो 1 ही आ जाएगा, मेरे को 5 चाहिए यहाँ पे। है करेक्ट? करेक्ट है ना? ओके अब देखो मैंने क्या किया, अटका दिया। गर्ल्स मेरे को मालूम है 350 है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना है मेरे को। करेक्ट है, तो 2.5 करने के लिए क्या करना है? 350 प्लस 350 टू टाइम्स हो गया, हाँ और टाइम्स मतलब उसका आधा, 5 सर समझ में नहीं आया 8। 2.5 टाइम मतलब क्या होता है? सर विधि को भी समझ में नहीं आया। 2.5 समझाता हूँ, समझाता हूँ। बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब क्या होता है? बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब क्या होता है? बॉक्स प्लस बॉक्स प्लस Plus बॉक्स box. प्लस Plus बॉक्स, box. राइट है Did ना? addition of same number four वेरी गुड, times. वेरी गुड। तो तुमको यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हाँ सर कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? Four. इधर इधर। Right. 2.5. करेक्ट, 2.5 राइट। 2.5. तो क्या करें, एक टाइम, दो टाइम, ये हो गया। हाफ टाइम मतलब इसका आधा करो। Okay. ऋषित ने बोला ना, हाफ मतलब 1/2, करेक्ट। हो गया 350 का 175। रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज मल्टीप्लीकेशन। तो क्योंकि आधे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा 175 हो गया। कर दिया, मेरा काम हो गया। सर विधि को अभी भी नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे 175 हैं कहाँ से लिया? वेरी गुड। ओके, मेरे को था 18 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना होता है? दो विधि, हाँ सर। 18 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना होता है? अच्छा एक काम कर, 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। No worries, I just sent you a message on the. फ्रैक्शन हम्म, फ्रैक्शन तो रहेगा 5 ऊपर और 0 नीचे। ऊपर 5 आएगा, नीचे क्या आएगा? 0। Sir, सर मैं बोलूं? 10। ये कितना हाँ डेसिमल पॉइंट है सर, ना यहाँ पे? 10th प्लेस है इसलिए 10 आएगा। तो 1/2, करेक्ट है। 18 हाँ सर। मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या हो जाएगा विधि? okay, विधि क्या आएगा? फ्रैक्शन ऑफ अ क्वांटिटी का वर्कशीट सॉल्व किया है बेटा? okay, then tell. नहीं, विधि हैं? फ्रैक्शन ऑफ अ क्वांटिटी का सॉल्व किया है वर्कशीट बेटा? नहीं सर। बेटा तो फिर मेरे को पूछो ही मत। अगले साल से ना मैं बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ। मैं उसी का डाउट सॉल्व करूंगा जिसका मैंने वर्कशीट दिया तुम लोग ने सॉल्व किया है, करेक्ट है? और वो क्लास कल है मेरा, ठीक है ना? ये जितने जन स्टूडेंट है, जितने पेरेंट यहाँ पे सुन रहे हो, विधि की मॉम है ना? Sir, विधि, कल से है विधि की मॉम कल यस सर है। कल 10 बजे आपकी क्लास है, ठीक है? जितने पेरेंट है, आदिया मम्मी है? सर मम्मी गई ऑफिस कल है ना? कल संडे है। कल है सर वुमेन्स डे कल तो क्या करूं मैं? वुमेन्स डे को कल सबको पार्टी देना होगा, सारी वुमेन्स को मैं ऐसी ऐसी पूरी पार्टी लगा, पूरे साल भर चलेगी उनकी पार्टी। पार्टी? हाँ, बहुत काम देने वाला हूँ सारे वुमेन्स को कल। कल इतना बड़ा मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बना के रखा है, चेक लिस्ट होगी कल। पार्टी? नेक्स्ट ईयर ना तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी की भी क्लास लगेगी। सर मैं अगर ऑलरेडी तुमने पार्टी नहीं दे किया तो रही हूँ सैटरडे संडे, तुम इतना याद रखना, नहीं किया ना तुमको सैटरडे संडे मेरे घर पे आना पड़ेगा सुबह 7 बजे, एवरी सैटरडे संडे। हाँ, अगर नहीं किया तो बेटा फिर मेरे को मत पूछना, करेक्ट सर है? आप क्या टाइम छोड़ेंगे हाँ, तो आप क्या टाइम छोड़ेंगे जब तक तुम्हारा असाइनमेंट खत्म होता 11 बजे।
7 से 11 4 घंटे तुम लोग को असाइनमेंट करने का है। उसके बाद थोड़ा आराम करो, 12 बजे लंच करो, उसके बाद 1 बजे वापस लग जाओ, फिर 5 बजे तक करो, फिर थोड़ा स्नैक करो, फिर थोड़ा सा आराम करो, फिर 3 घंटा प्रैक्टिस करो, फिर डिनर करो, फिर थोड़ा आराम करके घर पे जाओ, फिर संडे वापस आओ सुबह 7 बजे। सर अगर हम संडे अगर हम संडे नहीं आए मुझे तो मर्डर मारेंगे। बेटा जब तक तुम्हारा, और करनी क्यों है, मैं तुम लोग को असाइनमेंट देता हूँ, खत्म करो टाइम पे। मेरे को क्यों बुलाने का शौक है तुमको, राइट? मेरे को कोई शौक नहीं तुमको बुलाने का, मेरा भी सैटरडे संडे खराब हो रहा है ना। तुम्हारा तो तुम्हारी गलती कैसे, मैं क्यों सफर करूं? मेरा संडे ऐसे ही बिगड़ रहा है तुम्हारे चक्कर में। मैं एक दिन भी आराम नहीं करूं नहीं। फिर? मेरे लिए तो कम से कम आराम सोचो। नहीं हो सकता सर, आप चलो, टीचर हो, हम लोगों का टीच करना आपका जॉब है। जॉब है, वेरी गुड जॉब है, आपका तो मेरे घर पे आ कर्तव्य जा बेटा। है। तेरे को इतना 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 जॉब निभा, लेकिन सर बंद करो आपका काम करना, आप बहुत पढ़ाते हो। मिशिका एक बार घर पे आ गई ना बेटा, तू बैंगलोर में इसके लिए बची हुई है। एक बार इधर मुंबई में होती और मेरे घर पे आती, तो हाथ पैर जोड़ती, मम्मी कुछ करो, ये आदमी के पास मत भेजो, कितना पढ़ाता है, सुबह से लेकर शाम तक, आराम 1 घंटा देता है, खाना अच्छा खिलाता है, लेकिन ऐसा बोलेगी। गुजराती के घर में खाना अच्छा मिलता है, थोड़ा स्वीट होता है हाँ लेकिन। सर, हाँ सर, अच्छा खाना मिलता अच्छा है। मिल रहा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड चलो गुजरात। डिस्कशन बंद। सर 11 पे अगर आओ। खाना अच्छा मिलता है तो भी चलो, चलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस माइनस सी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, फ्रैक्शन को मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है? 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4 नहीं आता है करने बेटा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, एलसीएम इज इक्वल टू 8, 1 प्लस 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 8, 3/8, खत्म हो गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये। एलसीएम में सिखाया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखाया है, फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया है। फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, बस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। चलो फटाफट नेक्स्ट आगे चलो बेटा, बहुत काम है। 31 38 जल्दी। 31 31 इज रॉन्ग क्वेश्चन बेटा, ऊपर 7 होना चाहिए, इसके लिए गड़बड़। बाकी इसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है। 31 38, सर विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, राइट? 17/35, ठीक है, 19/38, ठीक है, 21/43 और 23/45। देखो ऐसे तुमको ढूंढना है ना, बहुत टाइम लगेगा, राइट? तो तुमको क्या करना पड़ेगा, लाइक ट्रिक लगाना पड़ेगा। अरे लाइक करोगे तो दुनिया, तुम ऐसे एलसीएम निकालोगे 35 38, बेटा जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, राइट? शॉर्टकट सर, नहीं, कट कट नहीं करने, कुछ कट कट नहीं करने का, कट कट मेरे को पसंद ही नहीं है। शॉर्टकट शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट, शॉर्टकट शॉर्टकट, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हो 17 टू कितना होता है, 34, करेक्ट है? तो ये 34 डिवाइड बाय दिस, मतलब ये लेस देन हाफ है। यहाँ 19, ये इज इक्वल टू हाफ है। 21 कितना होता है, 42, तो ये भी लेस देन हाफ हो गया। 23 46, तो ये ग्रेटर देन हाफ हो गया ना, करेक्ट है? समझा? दिस इज 46/45 हो जाएगा ना, तो ये ग्रेटर देन हाफ हो गया। 23 बड़ा नंबर है, राइट? तो क्या हो गया, यहाँ पे तुमको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट। इसे टिक ही नहीं किया मैंने, हाइला, अइला, आइला, अइला क्या होता है? आइला मतलब ओ, ऐसा, आइला मतलब ओ, अरे, साउथ इंडियन वे ऑफ माय गॉड, आइला। सरप्राइज, एक्सक्लेमेशन। सर साउथ इंडियन वे ऑफ सेइंग ओ। वही, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन मेरे को मिल गया। इसमें सबसे ज्यादा ट्रिक यूज करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या, देखो मैंने क्या किया, लेस देन हाफ, इक्वल टू हाफ, लेस देन हाफ और ग्रेटर देन हाफ। क्लियर? यस सर। सिंपल लॉजिक लगाया, कोई एलसीएम एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। 44, इसी के लिए बोलता हूँ कि जब चैप्टर वाइज आएगा ना, अरे अपना इसमें आएगा
क्वेश्चन पेपर में काफी टफ क्वेश्चन आएंगे। 44, चल लास्ट के दो क्वेश्चन। 44 इज रॉन्ग दिया। 48, 46 भी रॉन्ग है बेटा। 46 का तेरे को डाउट क्यों नहीं है? 46 भी रॉन्ग है। 48 किशन, 46 है क्या तेरा डाउट? नहीं पता। Why are you fidgeting? हाँ 46 भी है। 46 भी गलत आंसर। 48 चलो उसका क्या आंसर है? जल्दी फटाफट। 48 कृष्णा sugar can 1/3 part of the field and Javarin 1/4 of the part of the field and rest is 60 acre wheat. How many acres of sugar can he saw? Very good. तो टोटल कितना हो गया? Sir, first, no, we won't do the totaling. First, we have to get them all and see either in acres or in fractions. वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? Avni, वेरी गुड। तेरा बेटा इधर तो तेरा दिमाग फर्स्ट क्लास चलता है, वहां क्यों नहीं चलता है बेटा? 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना होगा? दिस विल sir, it, 7/12 हो गया, yes. राइट। तो बाकी का ये कितना हो गया? 5/12 ऑफ द टोटल लैंड फील्ड इज इक्वल टू 60 एकर्स, राइट। पर एकड़ कितना हो गया? फील्ड Sir, सर 5/12 का है? 5/12 ये कितना हो गया? एक मिनट, एक सेकंड रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जाओ। इसमें शुगर कैन है, इसमें जवार है, राइट, करेक्ट। तो ये 7/12 हो गया ये टोटल शुगर कैन प्लस ये करके, राइट। तो बाकी का बच कितना गया? 5/12 आया ना, ये तो यूज हो गया ना ये लैंड तो, राइट। वीट के लिए इतना बचा ना, समझा? Yes. Hiren sir, हाँ बोल। now we'll have to multiply, 60 multiplied 12 upon 12. And now, एक मिनट बेटा अभी मत करो। क्या हो गया? 144, राइट। अब मेरे को हाँ। करना ही नहीं है। अभी क्या वाला 144 है, शुगर केन ऐसा है, तो 144 मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं क्या करूंगा? 1/3 इंटू 12 करूंगा। मैं जरूरत ही नहीं मेरे को मल्टीप्लाई करने की। 144 वापस डिवाइड करो। कितने से क्या है? 4, तो आ गया सीधा 48, करेक्ट है। Yes. समझा? मैंने क्या किया, इसका जितना लैंड मैंने यूज किया, इसका जितना मैंने लैंड यूज किया है उसको ऐड करो, तो तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ लैंड यूज फॉर शुगर कैन एंड जवार आ जाएगा। बाकी हाउ मच लैंड दे आर यूजिंग इन फ्रैक्शन फॉर द वीट दे विल नो, राइट। But और sir, फ्रैक्शन ऑफ अ फील्ड, द होल फील्ड विल बी 260 एकर्स, राइट। तो उससे निकला मेरे होल फील्ड का वैल्यू आ गया, उसको मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना मेरे वीट के लिए यूज होगा ये आ गया, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी, मेरे पास 1 मिनट है। राम, श्याम एंड अशोक रीड 1/5 ऑफ द क्लास लाइब्रेरी बुक्स। क्या लिखा है? क्या लिखा है? राम, श्याम एंड ईच रीड 1/5 ऑफ द बुक। तो कितना हो गया? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3/15, करेक्ट है। Yes. अच्छा, Sir, 3/5। पहले हाँ बोल के क्यों बोल रहे हो फिर? मैंने हाँ नहीं बोला। हाँ ठीक है, तो पूरा नहीं सर, पहले जोर से बोलने का, राइट। इफ द जेस रीड द रिमेनिंग 20 बुक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या था? रिमेनिंग कितना हो गया? 20. 2/5। हेलो, मैं फ्रैक्शन में जा रहा हूँ, राइट। Sorry. 2/5 ऑफ द टोटल बुक्स इज इक्वल टू 20, करेक्ट। तो टोटल बुक्स कितनी हो गए? 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50. 50। हो गया, समझा? थैंक यू। चलो, इसको समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? 50 वाला क्वेश्चन। इससे क्या रिमेनिंग कितना बच गया बेटा? अगर 3/5 उसे रीड कर लिया तो बाकी का कितना बच गया? बाकी कितना बचा बेटा? 20. फ्रैक्शन इज व्हाट विधि? और 1. फ्रैक्शन विधि मानिए। हाँ, फ्रैक्शन क्या है? पार्ट ऑफ अ होल है, राइट। हेलो, Yes. करेक्ट। तो अगर 3/5 मेरा रीड हो गया तो मेरा बाकी है ना। हाँ. सर Yes. सर उसी को
टीवी वाले समझ नहीं आया मुझे। एक मिनट, 2/5 ऑफ व्हाट? 2/5 क्या है? 2/5 किसका है? टोटल बुक का है ना? हाँ। टीवी इज टोटल बुक, राइट? यस। ये 1/5 क्या लिख रहा है यहाँ पे? राम श्याम ईच रीड 1/5 पार्ट ऑफ द क्लास लाइब्रेरी बुक। टोटल बुक का 1/5 यूज कर रहे हो, राइट? क्लास लाइब्रेरी में कितनी बुक है वी डोंट नो, करेक्ट है ना? लेकिन उसने 1/5 इससे रीड किया, 1/5 इससे रीड किया, 1/5 टोटल 3/5 रीड हो गया टोटल। और रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग इज 2/5, राइट? 2/5 ऑफ व्हाट? दैट इज टोटल बुक, लाइब्रेरी बुक, राइट? अब उसे क्या क्या है? जयेश रीड्स रिमेनिंग 20 बुक्स। अब रिमेनिंग, ये भी रिमेनिंग है और ये भी रिमेनिंग है, इक्वल कर सकता हूं मैं? हाँ। फ्रैक्शन ऑफ अ क्वांटिटी। नहीं। अब क्या हो गया? 2/5 ऑफ द बुक वापस ये तो फिर वो हिसाब से 3 को भी ऑफ द 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20, करेक्ट? अभी क्या हो रहा है? ये मेरे को टोटल बुक्स चाहिए मेरा, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? इसको यहाँ डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लीकेशन, इसको डिवीजन में लेना पड़ेगा। तो टोटल बुक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2। ये मैंने कट किया, 10 मेरा आया 50 बुक्स, करेक्ट? समझ आ गया। समझ में आया? ऊपर मैंने लिखा भी है, राइट? लेकिन ये तुमको अनफॉर्चुनेटली मिलेगा नहीं है, मैं दूंगा नहीं तुमको, है ना? ठीक है, क्योंकि सॉल्ट सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, सब कुछ सॉल्ट है मेरे पास। देखना चाहोगे? ये देखो, पूरा सॉल्ट है, देख रहे हैं? आंसर आंसर आंसर, जितना मैंने पीछे आंसर लिखा हुआ है ना, ANS ANS, सब पूरा सॉल्ट है। इसमें क्यों नहीं लिखा है NS? नहीं, इसमें लिखा है, पूरा salt है। वो कौन सा है? तो सारा जितना मैंने इस लिखा है, मेरे यहाँ पे पूरा सॉल्ट है, करेक्ट? तो मैं सारा भेज सकता हूँ तुमको, लेकिन भेजूंगा नहीं। समझ में आया? लिख लो यहाँ पे, ये वाला भी पूरा सॉल्ट है। तो सब कुछ मैंने सॉल्व करके मेरे क्लास में एक्सप्लेन करते करते मैं साथ साथ में लिखते गया, राइट? जैसे तुमको बता रहा हूँ ना, आई कीप ऑन राइटिंग। देखो, है पूरा सॉल्व, है ना? 100% सॉल्व है ना? साथ में लिखा भी है मैंने कैसे सॉल्व किया यहाँ पे, लेकिन मैं भेजता नहीं हूँ तुमको, राइट? तुम लोग को अपना अपना सॉल्यूशन खुद करना है। देखो, आंसर 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 आंसर, सारे सॉल्व है, राइट? सबकी सब 23 के 23 क्वेश्चन पेपर सॉल्व है मेरे, राइट? चैप्टर वाइज भी सॉल्व है, और क्वेश्चन पेपर भी देखो, क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, आंसर 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 आंसर, देखा? ये पूरा मेरे पास सिंगल फाइल है आंसर का। अभी कोई बंदा मांगे सर हमको भेज दो, हम चेक करेंगे, हमको नहीं चेक करने का। ठीक है, तुम्हारा जहाँ पे डाउट आता है तो मेरे को भेजो, मैं चेक करा दूंगा। देखो, पूरा कंप्लीट है मेरा, 2024-23 तक। अभी 24 इसमें डालना बाकी है मेरा। 24 का पेपर निकालूंगा जब मैं सॉल्व करूंगा, तो 24 भी है। चलो देखो, कुछ बाकी नहीं मेरा, 24 भी सॉल्व है। 25 का पेपर बाकी है, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो, अब जो नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो सर। और मिलेंगे हेलो। अगले सैटरडे, ठीक है? अगले सैटरडे पेपर करके ना, 24 23 22 सब, ठीक है? यस सर। बाय।